तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं ये है बिजनेस फोरकास्टिंग। और बिजनेस फोरकास्टिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सब चीजें जो है वो अपन देखने वाले हैं। और इसमें आप स्टैटिक्स का आपका रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक था वो भी आप देखेंगे। तो एक एक करके जो अपन टॉपिक है वो लेते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन ले रहे हैं, फिट ए ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा बाय फ्री हैंड मेथड। इस मेथड का नाम जो है वो आपका फ्री हैंड मेथड। इसमें क्या होता है, ये ईयर आपको दे रखे हैं, इन ईयर की जो प्रोडक्शन दे रखा है, इन ईयर का क्या क्या हुआ। तो सिंपली आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे या फ्री जो आपका पेज हो उसके ऊपर आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस है जिसपे आपने ईयर दिए, और ये आपके प्रोडक्शन है। आपका हर साल का डेटा है, 2001 में आपका है 20, तो आपने इसको दिया अपना मेजरमेंट 20 के ऊपर। ठीक है, यहाँ 20 है आपका। उसके बाद आपने दिया 2002 में 22, तो फिर आप इसको 22 पर ले आए, 2002 में 22 पे ले आए। फिर 2003 में 24 है तो 2003 में आप उसे 24 पे ले आए। फिर 2004 में 21 है तो फिर आप उसे वापस 21 पे ले आए। फिर 2005 में 23 है तो आप इसे 23 पे ले आए, देन 25 है ऐसे, देन 23 है, देन 26 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका 2009 तक आपका डेटा आ जाएगा। अब आपने इनको क्या किया, मिला दिया इन सभी पॉइंट्स को, ये इस तरीके से आपने मिला दिया, ये मिला दिया। अब आपको स्केल रखकर इसमें क्या करना है, एक फ्री लाइन खींचनी है जो इनके बीच में से होती हुई निकले, जो इनके बीच में से होती हुई निकले, जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो हमने इनके बीच में से होती हुई लाइन ये खींची, ये फ्री एंड ट्रेंड लाइन कहलाती है। फ्री एंड मेथड है ये, मतलब बीच में से आपकी ये लाइन निकल जाए, ट्रेंड बाय फ्री एंड मेथड। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, फ्री एंड मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या किया है, आपको ईयर दे रखे हैं और उन ईयर में कितनी कितनी सेल है वो दे दिया आपको। तो अपन ने कंप्यूट द ट्रेंड थ्रू सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड का मतलब है डेटा को इक्वल दो पार्ट्स में बांट लो, ध्यान देना, इक्वल दो पार्ट। अब यहाँ टोटल 7 है तो 7 के दो इक्वल तो हो नहीं सकते, तो बीच वाले को छोड़ दिया जाता है। अब क्या हुआ कि आपके 3-3 के दो पार्ट बन गए, 2000, 4, 5, 6 और 8, 9, 10, ये दो इक्वल पार्ट बन गए, ये दो इक्वल पार्ट बन गए आपके। बीच वाले 2007 को अपन ने टोटली छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का आपको टोटल करना है, ये टोटल कर दिया, इन तीनों का टोटल करना है। तो ये 153 जो है ये 3 सालों का टोटल है। तो अब आप इसको क्या करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। क्या करना आपको, क्योंकि ये 3 सालों का टोटल है, तो इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो ये आ जाएगा। ये भी 3 सालों का टोटल है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, ये आ जाएगा। और ये किसके सामने आएगा, 2005 के सामने, बीच वाले ईयर के बीच में सामने आएगा। भाई ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो बीच वाला ईयर कौन सा हुआ, 2009, तो 2009 के सामने आएगा। और ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, बीच वाला ईयर है कौन सा, 2005, तो ये 2005 के सामने आएगा। ये आपका सेमी एवरेज कहलाएगा, ये आपका सेमी एवरेज कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, वही आपका जो एक्चुअल डेटा है, तो पहले आप एक्चुअल डेटा की जो लाइन है वो खींचे, ये आपका एक्चुअल डेटा है जो आप पिछले क्वेश्चन समझ के आए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में से एक लाइन खींचनी है, लेकिन वो लाइन जो है ना उसमें थोड़ा सा अब आपका चेंज क्या हो गया कि अब आपको ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं। एक तो 2005 में 51, तो 2005 में आप आएंगे, ये 2005 है, और यहाँ 51 है। और एक आपका है 2009, 2009 में 99.7, तो ये आपका 2009 है, 2009 में आपका है 97। आपको क्या करना है, लाइन ऐसे खींचनी है जिससे ये दोनों पॉइंट कवर हो जाए। तो ये एकदम फ्री एंड नहीं हुआ, इसमें ये दो पॉइंट आपके निकालने पड़ेंगे जो कि सेमी एवरेज से निकले हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक सिंगल लाइन इसके बीच में से निकाल देंगे, जिससे कि अपना ये काम हो जाएगा। ये वाला मेथड कहलाता है ट्रेंड बाय सेमी एवरेज। ये भी ट्रेंड ही है, लेकिन ये सेमी एवरेज मेथड से जो है वो अपन ने सोल्व किया है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। द डिमांड फॉर द रेफ्रिजरेटर इन द पास्ट 6 मंथ आर एज फॉलोज। ठीक है, ये मंथ दे रखे हैं, ये डिमांड दे रखी है। कहता है फोरकास्ट करो फॉर जुलाई, 3 मंथ मूविंग एवरेज पे बताओ और एक बार 2 मंथ मूविंग एवरेज पे बताओ।
अब ये मूविंग एवरेज का सिस्टम जो है वो आपका चालू हो रहा है। तो फोरकास्ट ऑफ डिमांड कर रहे हैं, ये आपके मंथ हैं, तो हर महीने का अपन ने डेटा जो है वो मंथ लिख लिए, और नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर डिमांडेड ये आपने पूरा डेटा लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे पहले करें 3 मंथ मूविंग एवरेज पर। 3 मंथ मूविंग एवरेज, 3 मंथ का मतलब है आपको 3 का टोटल करना है। तो पहला जो टोटल होगा वो आपका होगा पहले 3 फिगर का 200, 300 और 200, ये 3 फिगर है पहले 3। तो पहले 3 का टोटल जो है वो आप करेंगे तो 3 2 5 और 2 700 आया। 700 डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 फिगर का टोटल है, तो 700 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 233, और उसको मिडिल वाले फिगर में लिखेंगे, यानी फरवरी के सामने लिखेंगे 233। हमेशा मिडिल वाले फिगर में लिखना है। अब आपको नेक्स्ट मूव करना है, तो अब क्या होगा, अब 200 को तो छोड़ दो, अब लो अगले 3, यानी ये 300, 200 और 400, टोटल हो गया 900। 900 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 300, उसको बीच वाले महीने यानी मार्च में लिखेंगे, ये आ गया 300। ऐसे आपको हर बार नए 3 महीने लेने हैं। जैसे यहां तक का हो गया, अब आप क्या करोगे, पहला और दूसरा छोड़ दोगे, अब तीसरा ये है, तो 200, 600 और 500, इन तीनों को लो, तो 4 2 6 और 5 11, 1100 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 367, और बीच वाला महीना आपके अप्रैल, तो अप्रैल के सामने लिखोगे 367। अब इस 200 को भी छोड़ दो, अगले 3 आप लोगे कौन से, इन तीनों को, ये 400 से लेके 600 तक, 3 के टोटल लेने हमेशा। तो 400 और 500 900 और 600 1500, 1500 डिवाइड बाय 3 हो गया 500, और इनका बीच वाला महीना है मई के सामने लिखोगे 500। इस तरीके से ये 3 ईयर मूविंग एवरेज आपका बन गया। 2 ईयर मूविंग एवरेज हो, 2 मंथली मूविंग एवरेज हो, तो अब 2 का टोटल होगा, है ना। अब 2 का टोटल जो है वो आपके सामने आएगा। 2 का टोटल अपन कैसे करेंगे, देखो 2 ईयर मूविंग एवरेज को मैं यहाँ अलग से समझा रहा हूँ। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की मैंने सेल ले ली है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 क्योंकि 2 ईयर मूविंग एवरेज है तो पहले 2 का टोटल लेंगे, 300 और 200 500, 500 डिवाइड बाय 2 250। अब ये 250 कहाँ लिखे हैं, जनवरी में या फरवरी में, तो मैं इन दोनों के बीच में लिख देता हूँ, ये आ गया 250। ऐसे अब मैं इन 2 का टोटल करूंगा, 300 और 200 500, 500 डिवाइड बाय 2, इसको भी बीच में लिख दूंगा 250। ऐसे अब मैं इन 2 का टोटल करूंगा, 200 और 400 600, 600 डिवाइड बाय 2, यहाँ आ जाएगा 300। अब क्या होगा, ये 2 ईयर मूविंग एवरेज आ गया, लेकिन ये किसी महीने में तो आया ही नहीं, ये तो जनवरी और फरवरी के बीच में आया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को वापस से लूंगा, 250 एंड 250 500, 500 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 250। अब वो उसको बीच में लिखूंगा तो वो अपने आप ही फरवरी के सामने आ जाएगा। तो ये इन दोनों का एवरेज 250, इन दोनों का एवरेज है ये, और वो बीच में रहेगा। तो बीच में अब यहाँ जनवरी का मिड, यहाँ फरवरी का मिड, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली फरवरी आ जाएगा, और ये आपका 250 यहाँ फरवरी में 250 रहेगा। इसीलिए यहाँ जो आप देख रहे हो ना, फरवरी में 250 है। तो इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा नहीं है, मैंने आपको इस तरह से लिख के बता दिया। अब जैसे आप यहाँ करोगे तो ये 250 है, ये 300 है, तो दोनों का टोटल करो तो ये आता है 550, और 550 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 275, उसको इन दोनों के मिड में लिखेंगे, इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड में क्या आएगा, ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 275 इनका एवरेज। इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ 250 आया है और यहाँ 275 आया है, ये इस तरीके से आया है। आई थिंक इट इज क्लियर। इसको जब एग्जाम में करो ना तो एक एक लाइन छोड़ देना बीच में, मतलब जनवरी लिखा एक लाइन बीच में छोड़ के रखना, फरवरी लिखा एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। मार्च लिखा एक लाइन छोड़ देना, जिससे कि आपको ये फिर फिगर लिखने में दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप फंस जाओगे, ये फिगर लिखोगे कहाँ। फोरकास्टिंग का एक मेथड और होता है, वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसमें आपको क्या होता है कि दिस मेथड इज रिप्रेजेंट ए यूनिक अप्रोच फॉर फिटिंग अ ट्रेंड रिलेशनशिप टू सेट अ टाइम सीरीज डेटा। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अच्छा, इसके लिए 2 इक्वेशंस आपको और कैलकुलेट करनी पड़ती है, सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सिग्मा xy इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वैसे इन दोनों की बजाय आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 तरीके और भी हैं, लेकिन इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन ये येलो वाला जो पार्ट है पहले इसको समझते हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 इसके लिए दे रखा है, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं इसको।
ईयर आपको दे रखे हैं, सेल्स आपको दे रखी है। अब देखो ईयर दिए 2003 से लेके 8 तक, और आपको पूछ लिया कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से 2010 का डेटा बताइए। वही फोरकास्ट करना है आपको, भविष्य बताना कि 2010 में आपके हिसाब से इस ट्रेंड के हिसाब से सेल कितनी होगी। तो देखो कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये आपके ईयर लिख दिए, नंबर ऑफ ईयर है 6, और ये इनको एक्स साइन देना पड़ता है, तो पहले को 0 दे दो और उसके बाद 1 2 3 4 5 लिख दो। ठीक है, y जो वैल्यू दे रखी होती है आपको सेल्स वगैरह 9.6 से 9.5, ये y कहलाता है। और सिग्मा y कर दो, सिग्मा x कर लो, इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको क्या करना है, ये जो x आपको दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो। और एक x और y को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 9.6 0, 1 इंटू 11.5 11.5, 2 इंटू 11.6 23.2, 3 इंटू 13.2 39.6 एंड सो ऑन, और इसका टोटल करो। तो आपको क्या क्या करना पड़ा, x पहले निकालना पड़ा, वो तो ट्रेंड है, x का स्क्वायर करना पड़ा, एक्स वाई निकालना पड़ा, इनका टोटल करना पड़ा। अब आप अपनी इक्वेशंस पर आ जाओ, जो कि आपको दो इक्वेशन ये याद करनी पड़ेगी, नॉर्मल इक्वेशन। सिग्मा y इक्वल्स टू Na प्लस बी सिग्मा x, तो सिग्मा y ये रहा 75, एन तो हमको पता है 6 है, 6a, b तो हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा x आपका 15, तो b सिग्मा x आपको लिखना है, तो 15 भी हो गया। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई आपने यहाँ निकाला है 206, और ए सिग्मा एक्स, तो ए तो निकालना है और सिग्मा एक्स हमको दे रखा है 15, तो 15 है। और बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो बी तो निकालना है और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 55, तो 55 बी। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब कॉमन फैक्टर पे अगर ले जाना है तो पहले कॉमन फैक्टर पे ले जाओ। तो अब ऐसा फिगर देखो जिससे कि 15 और 15a और 6 से कट सकते हो। देखो ऐसा है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 5 जा 30 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 2 जा 30 हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे, और उससे आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। तो उससे b की वैल्यू निकलेगी आपकी 1.057, और b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू निकलेगी ये वाली। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन से आपको, इससे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इक्वेशन नंबर 3 निकल जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 निकल जाएगी। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देना, ये a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपकी बेसिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई a की वैल्यू कितनी निकली है 9.857, और b की वैल्यू कितनी निकली है 1.057, और x हमें कौन सा लेना है, तो x हमारा 7। 7 कैसे सर, यहाँ तो x जो है आपको 5 ही दे रखा है ना। तो देखो 2008 का 5 है, तो 2009 का क्या होगा 6, और 2010 का क्या होगा 7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2010 का पूछा है तो हमें x लेना पड़ेगा 7, तो यहाँ 7 पुट कर देंगे आप x, तो ये आपका y इक्वल्स टू 9.857, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कुल मिलाकर 17.256 वैल्यू आएगी। और क्योंकि ये इन थाउजेंड्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा, तो 17,256 जो है वो आपका आंसर आएगा, है ना। ये फिगर जो दे रखे हैं थाउजेंड्स में दे रखे हैं, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया कि आपकी 2010 में जो सेल होगी वो 17,256 17,256 यूनिट्स होंगी। तो ये आपका तरीका है लीस्ट स्क्वायर मेथड का।